अगर पाकिस्तान को बचाना है फिर वोट को कीमती बनाना है, रहबर हमने बनाना है तो खान मोहम्मद को जिताना है। महफूज का है ये पैगाम सब नारे लगाए मिलकर के जिए हमारा मोहम्मद हाय हमारा मोहम्मद हाय। नारे तकबीर, शान सहाबा, जमीयत उलमाए इस्लाम, कायदे हुर्रियत, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। मैं एक दिन जुल्म का चेहरा बिल आखिर नोच डालूंगा, मेरे हाथों में जुगनू है अंधेरा कुछ नहीं कहता, तलातम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। तशरीफ लाते हैं जनाब खान मोहम्मद तनोली, उम्मीदवार हल्का पीके इस्लाम। जनाब खान मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयद अतातुल्लाह साहब और तमाम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खूबसूरत बातें की भाइयों ने, पहले सब ने बड़ा अच्छा लगा। तो मैं शॉर्ट कुछ बातें करूंगा जो कि आप लोगों की और हमारी जिंदगी के साथ जो ताल्लुक है उन बातों से। मेरी सियासत, इसको मैं एक इबादत समझता हूँ, क्योंकि मैं बहरीन में वेल सेटल था, तो बहरीन को छोड़ने का जो मकसद मेरा है वो यही है कि मैं एक इबादत की तरह ये सियासत करूं, और ये सियासत को मैं अपनी जात या अपनी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि मैं सियासत आप लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए सियासत करूं। जो कि आज तक हमारे मुल्क के अंदर जो लोगों ने सियासत की, सिर्फ उन्होंने अपनी जात के लिए सियासत की, उन्होंने आप अवाम के साथ सियासत की। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वोट आप देते हैं और सियासत भी आपके साथ होती है, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मुल्क के अंदर चेंज की एक आवाज है। और ये चेंज कैसे आएगी? ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है कि फाड़ दिया या लिख दिया वो चेंज आएगी। ये चेंज आप लाएंगे, आप सुप्रीम है। मौलाना फजलुर रहमान। और ये चेंज, मैं यकीन एक बात पे रखता हूं, ये लोग बातें करते हैं, बड़े बड़े लोग जो कि मिनिस्टर हैं, सेनेटर हैं और बड़े बड़े नवाब हैं और बड़े जागीरदार हैं, जब उनसे मीडिया पूछता है कि मुल्क में तब्दीली कैसे आएगी, तो ये लोग कैसे बोलते हैं? कोई बोलता है कि इस मुल्क के अंदर बाहर से इन्वेस्टर आए, और कोई ये बोलता है कि मुल्क के अंदर से करप्शन खत्म हो जाए, और कोई बोलता है कि मुल्क के अंदर तालीम ज्यादा हो जाए का क्या मतलब है? मुझे आप अवाम बताओ, क्या जो ये सवाल करते हैं ये कौन लोग थे? लेकिन ये बिल्कुल मैं इस बात के साथ इत्तेफाक भी करता हूं, ये बात गलत है। इस मुल्क के अंदर अगर तब्दीली आएगी तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी निजाम से आएगी। नारे तकबीर, खान मोहम्मद तनोली। क्योंकि इस्लामिक निजाम आपके लिए अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया है जिसके गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं रखा गया। ये लोग डरते हैं इस्लामिक निजाम से जो नहीं आने देते हैं, क्योंकि चोरों का रास्ता बंद करता है। क्या आप चाहते हैं कि चोरों का रास्ता नहीं बंद हो?
لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ وقت ہے کہ آپ لوگوں کی طاقت سے یہ چوروں کا راستہ ہم بند کریں اور اسلامی نظام آئے. اور کیوں کیسے آئے گا کہ آپ عوام سے آئے گا. جب آپ JUI کو ووٹ کریں گے اور اسلامی نظام آئے گا, اور آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب, خان محمد تنولی, میری آن میری آن, تیری آن میری آن. کیونکہ میں پوری دنیا میں گھوما ہوں, میں نے وہ ملک دیکھے ہیں امریکہ جیسے, یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کے پاس فول آف ویپنز اور بگ آرمز, جو کہ ان لوگوں کی طاقت کو دیکھیں. اور ان کے ملک کے اندر اس وقت ہر 3 منٹ کے بعد اور 3 سیکنڈ کے بعد, ایگزیکٹ مجھے اس کا نہیں پتا کہ اس کے آس پاس ریپنگ کیس ہوتے ہیں. نیو یارک کے اندر آپ لوگ میرے حال میں وہاں رہے ہوں گے, بیچ میں کافی لوگ ہوں گے, مینہٹن میں 7-8 بجے کے بعد رات کو 3-3, 4-4 ایک گھر کے اندر دروازے ہوتے جو تالا لگایا جاتا ہے. ہم نے وہاں بھی جب دیکھا اور وہاں سے ہم واپس سعودیہ گئے تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں کے سپاہی, ان کے پاس کوئی ویپن نہیں, کوئی آرمز نہیں, پتلے دبلے سے. اور سعودیہ کے اندر عورتیں رات پوری روڈ پہ گھومتی ہیں اور وہاں پہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں, گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, نہ کہیں کوئی چوری ہوتی ہے, نہ قتل و غارت ہوتی ہے, نہ سعودیہ کا کوئی ریپنگ کیس ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ کیا وجہ ہے. امریکہ تو بہت بڑا ملک ہے, جو سعودیہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ تو بہت آزادی سے لوگ رہتے ہیں. بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ سعودیہ کے اندر اسلامی قانون ہے, امریکہ کے اندر نہیں ہے. اور امریکہ کو جس دن یہ معلوم پڑے گا کہ اسلامی قانون سے کیا فائدے ہیں, آپ یقین جانے کہ امریکہ چاہے گا کہ اس کے ملک میں اسلامی قانون آئے گا. یہ میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, لیکن یہاں پہ کافی یہاں بزرگ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے میرا منہ بہت چھوٹا ہے, میں بڑی بات نہیں کر سکتا ہوں, لیکن کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے دین کو غلط پیش کیا گیا یورپ میں اور ان ممالک میں کہ جو آج اسلامی قانون سے ڈرتے ہیں. ایون ہمارے ملک کے اندر بھی یہ چور ڈرتے ہیں. یہاں ایکچولی دیکھا جائے تو اسلامک نظام کے اندر صرف آزادی ہے. آپ مرضی سے رہ سکتے ہیں, مرضی سے اٹھ سکتے ہیں, مرضی سے کھا سکتے ہیں, گھوم پھر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, اسی کے ساتھ میں آگے ایک بات اور بڑھاتا ہوں. ایک لیڈر کو ایک پلانر ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے تو اس کے پاس ایک پروگرام ہو اور ایک پروگرام لے کے آپ کے پاس آئے کہ وہ آپ سے اگر ووٹ لے گا تو وہ آپ کے لیے وہ کیا پروگرام دے گا آپ کو. خان محمد تنولی, خان محمد تنولی. جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ جج ہو, آپ سپریم ہو, آپ بھی جج کرو کہ یہ آدمی جو ہم سے ووٹ مانگتا ہے یہ ہمارے لیے کل کیا کرے گا. لہذا میں آپ کے لیے پروگرام لے کے آیا ہوں. میں ہر آپ سے ووٹ نہیں مانگتا ہوں. میں آپ کے سامنے جو بات کرنے لگا ہوں سچائی اور ایمانداری کی بات کرتا ہوں. میں یقین رکھتا ہوں سچائی اور ایمانداری پہ, کیونکہ میں پروفیشنل سیاسی نہیں ہوں کہ جو میں اپنی دکان چمکاؤں. سیاست میری روزی روٹی نہیں ہے, یہ میری عبادت ہے. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور خدا کے سامنے حاضر ناظر کر کے ایک بات کرتا ہوں کہ میں اگر کامیاب ہوتا ہوں تو آپ کی تقدیر بدلے گی, اور اگر میں ناکام نہیں ہوتا ہوں تو میں پھر بھی آپ کا MP ہوں. میں آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا, میں آپ کو کبھی MP میں نے نہیں دوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب, قائد حریت, قائد جمعیت مولانا فضل
रहमान मेरे पास खुदा के दिए हुए इतने वसाइल हैं कि अगर मैं कल इलेक्शन हार भी जाता हूं तो मैं आप कौम को किसी MP MNA के नीचे नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके लिए इतना कुछ करूंगा कि इंशाअल्लाह कि आप खुद ये बोलेंगे कि ये इंसान जो है एक सच्चा और ईमानदार आदमी है और आपको फख्र महसूस होगा। खान मोहम्मद तनोली, खान मोहम्मद तनोली। मैं वो आदमी नहीं हूं क्योंकि मैं कल तक वोट देता था कि मैं जिस कैंडिडेट को वोट दिया और हमारा कैंडिडेट जब हार जाता था तो उसके पास दोबारा जीतने वाले के पास मैं अपना काम लेके नहीं जाता था क्योंकि मुझे शर्म आती थी। तो इसी तरीके से आपको भी ऐसी शर्म आती है कि जो आपका जब कैंडिडेट हार जाएगा तो जीतने वाले पास आप नहीं जाएंगे। तो हमें अक्सर क्या होता है कि जो हार जाता है तो वो फिर इलाका छोड़ देता है, वो फिर यहाँ से गायब हो जाता है 5 साल तक, उसको आपके वोट की कदर नहीं होती। अब ऐसा नहीं होगा। अब इंशाअल्लाह हम हारे जीते मरे जिंदे हम आपके साथ हैं। हमारे सुप्रीम आप हो। खान मोहम्मद तनोली, खान मोहम्मद तनोली कदम बढ़ाओ, खान मोहम्मद तनोली कदम बढ़ाओ। इंशाअल्लाह अगर मुझे अल्लाह ताला मौका देता है तो सबसे पहले तनोर को हम कैसे डेवलप करेंगे। हम सिर्फ पहले लोग वोट मांगते थे सिर्फ रोड बिजली और पानी। जब से पाकिस्तान बना 3 चीजों के अलावा आज तक किसी आदमी ने अपना प्रोग्राम नहीं दिया आपको। क्या ये तनोल नथा गली यूपिया या मरी से कम है? आपकी आवाज ठीक नहीं आई, आवाज से बताएं। नहीं कम है, लेकिन हमें भेड़ों बकरियों की तरह रखा गया। क्या चबा गली जैसा मकाम और ऐसे हमारे तनोल में बहुत सारे ऐसे मकान है। एक तो मिसाल दी मैंने आपको, इनको अगर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, जब टूरिस्ट आपके एरिया में आने लगेंगे तो ये पाकिस्तान का फायदा है। जिन इलाकों में लोग रहते हैं ये उन लोगों को फायदा है जो आज कराची में या दूसरे मुल्कों में मिलों में काम करते हैं। हम लोग बीवी बच्चों को छोड़कर, क्या उनको जाने की जरूरत है? यहाँ पे आपके हॉस्पिटल बनेंगे, रोड आपके मोटरवे जैसे बनेंगे, आपके स्कूल तालीम का निजाम बेहतर होगा, आपके यहाँ पे दुकानें लगेंगी तो आपकी जमीनों की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपको और क्या चाहिए इससे बढ़ के? खान मोहम्मद तनोली, खान मोहम्मद तनोली। लिहाजा इसके साथ ही दूसरी बातें जैसे कि हमारे तालीम का निजाम जो है वो अभी तक ठीक नहीं हो सका। उसकी वजह क्यों कि सियासी लोगों ने आज तक अपनी सियासत चमकाने की खातिर इस निजाम को खराब किया। नारे तकबीर, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब। आपके पास स्कूल है लेकिन उसके अंदर स्टाफ पूरा नहीं है। आपके टीचर हैं लेकिन टीचरों को वो सहूलत नहीं है कि वो स्टूडेंट को बेहतर तालीम दे सकें। क्या आप मुझे बताएं, आपके जब सोल्जर के पास वेपन नहीं होंगे तो वो दूसरे दुश्मन के साथ कैसे फाइट करेंगे? नहीं कर सकते। कि आपके जब टीचरों को सहूलत नहीं होगी, जब आपके टीचरों को 2700 रुपया मेडिकल अलाउंस मिलेगा जो कि उसके 5-6 हजार उसकी मेडिकल एक्सपेंस ज्यादा होंगे, जब आपके हेयर अलाउंस 1000 रुपया या 800 या 10 ये होगा, आपके जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपके पास नहीं होगा टीचरों के पास, आप बच्चों को क्या तालीम देंगे मुझे बताएं। लिहाजा आपके जो स्कूल सिस्टम जो है, जो टीचरों के सबसे पहले इंशाअल्लाह हम आपके अपने टीचरों के लिए सहूलतें फराहम करेंगे जो बेहतर सहूलतों से वो बच्चों को बेहतर तालीम दे सकेंगे। हर स्कूल बनाने से
तालीम का निजाम बेहतर नहीं होता है। टीचरों को पहले सही एजुकेट करो, उनको सहूलतें दो, उसके बाद स्कूल बनाओ बच्चों को। हाल ये नहीं कि अभी हमारे बच्चे अभी भी तक टाटो में पढ़ते हैं। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, लेकिन अभी मैं जहां पे भी गया हूं वहां पे लोगों ने डिमांड की मेरे पास पानी नहीं है। रोड दूर की बात है, रोड तो वो है जो कि ये मेन रोड होता है ना, मैं और उसकी सड़कें जो है, सड़कें जैसे वो खोते वगैरह चलते हैं ना गधे, तो मैं सड़कों की, हमारे पास सड़कें नहीं है। लोग डिमांड करते हैं हमारे पास सड़क नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है। आप यकीन जाने के कुछ दिन पहले मेरे भाई जिन्होंने कौंसल शिवली बंडी से मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि हमें 300 पाइप का हमारी रिक्वायरमेंट है। तो फिर हमने कहा कि हमें 200-150 पाइप हमें चाहिए। आप मुझे बताएं कि अभी भी लोग 150 या 200 पाइप की डिमांड करते हैं, तो ये किसका कसूर है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये आपकी जो सेटिंग गवर्नमेंट जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर इंसान, ये नहीं कि यहाँ पे 10 रहते हैं, 10 घर हैं तो वहां 10 वोट हैं तो उसको पानी नहीं मिलेगा, यहाँ पे 200 हैं तो उसको आपको पानी देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, इंसानियत की। मोहम्मद तनोली मैंने इंशाल्लाह पूरे तनौर के अंदर मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं, अगर मैं इलेक्शन हार भी गया मेरी सियासत नहीं हारेगी, मैं हारूंगा मेरी सियासत नहीं हारेगी। मेरी सियासत मेरे पास आपकी इमानत है, आपकी मालकियत है। मैं जब सियासत पीछे हटूंगा मैं आपकी हैंड ओवर करके जाऊंगा सियासत को, और ये नस्लें याद करेंगी। मैं ये चाहता हूं कि एक तारीख लिखी जाए कि एक गरीब घर से एक आदमी उठा, क्योंकि मैं गरीब घर से हूं, एक घर मेरा झोंपड़ी जैसे घर में रहता हूं, और मैं वो काम करूं कि नस्लें हमारी याद करें। अगर आज हम उठ के नहीं खड़े होंगे, आज हम उठ के खड़े नहीं होंगे, आपको मैं यकीन से कहता हूं कि हम जिंदगी में कभी नहीं उठ सकते हैं। आज आपके पास मौका है, आज कल आपकी नस्लें आपको गालियां देंगी, आपको बुरा भला कहेंगी। अगर अपना दामन बचाना है आज इनकलाब लाओ। इनकलाब सिर्फ आपको वोट आ सकता है, सिर्फ इनकलाब से। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना फजल रहमान साहब, मोहम्मद तनोली। तनौर के अंदर, क्योंकि मैं बार बार हारने जीतने की बात करता हूं, नहीं करनी चाहिए, लेकिन हार जीत का यह कि जिंदगी और मौत होती है। जिंदगी तो हो या ना हो, लेकिन मौत हमेशा सर पे सवार रहती है। जीत हो या ना हो, हार हमेशा इंसान के सर पे सवार रहती है। जो इंसान हार को सामने रख के काम करेंगे वो कभी नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि अपने आप को नुकसान में रखो, खुदा आपका साथ देगा। हमें अपने अल्लाह पे भरोसा है, क्योंकि हम सच्चे और सच्चाई पे निकल रहे हैं। जिस दिन मुझे ये मालूम पड़ेगा कि मेरी सियासत से मुझे, मेरी फैमिली को और मुझे मेरी जात को फायदा है, उस दिन मैं सियासत छोड़ दूंगा। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही, इधर मैं हारूं या जीतूं, तो नौल के अंदर मैं आप लोगों का किसी का मुहताज नहीं रहने दूंगा। मेरे पास कुछ प्रोग्राम था मेरे ड्राइवर भाइयों के लिए, लेकिन जो मैं मजबूर हूं, मैं आज नहीं कर सकता हूं। मैं इंशाल्लाह 11 गुजर जाएंगे, 15 मई के बाद इंशाल्लाह उनके लिए हम ऐलान करेंगे। आज नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ मजबूरियां हमारी, हमने कहा था, लेकिन इंशाल्लाह ये ड्राइवर जो हैं, आपको मैं यकीन से कहता हूं कि जो तनौर की जो ड्राइवर हैं, इनकी बेमिसाल कुर्बानियां हैं हमारी कौम मुल्क के लिए। इन लोगों ने इतना अपनी जान कुर्बानी की और कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज का एहसास है इंशाल्लाह, और इनको हम लोग कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे सिपाही हैं, और इंशाल्लाह इनको 11 मई के बाद
हम खुशखबरी देंगे, हम वो खुशखबरी देंगे कि कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने यह बात नहीं की होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम, खान मोहम्मद तनोली। साइड तो जरा थोड़ा सा। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने इस तरह सबको टाइट करके रखा हुआ है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही टाइट किया हुआ है। तो जो लोग कानून का एहतराम नहीं करते हैं और लोग कभी भी कामयाब नहीं होते हैं, और हमें सबसे पहले कानून का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि जब हम कानून का एहतराम करेंगे तो इंशाल्लाह कानून, इस मुल्क में कानून का बोलबाला होगा और कामयाबी आप कौम की होगी। लिहाजा बातें बहुत करनी है और मैं भी आपके साथ टाइम बाय टाइम कर रहा हूं कि तनोल को इतना पीछे रखा गया कि अभी मुझे यकीन जाने के मैं इनकी दुकानें देखता हूँ, इनका मैं तालीम का निज़ाम देखता हूँ, किसी का ये कारोबारी सिस्टम को भी मैं चेक किया, सब लोगों का ये इतना खराब हमारा है कि हमें इंसानों में शुमार नहीं किया गया अब तक। लिहाजा इंशाल्लाह एक बिजनेसमैन से लेके, दुकानदार से लेके, ड्राइवर से लेके, टीचर से लेके, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके, पुलिस से लेके, हम हर एक इंसान का इतना ही ख्याल रखेंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। लिहाजा इंशाल्लाह आप कौम, गैरतनाक कौम, आज मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने ये जो तूफान देखा है, ये तूफान गैरतनाक, ये इस बार इंशाल्लाह ये जीत आपकी होगी, ये जीत इस बार आपकी होगी। मेरे लिए डिग्री कॉलेज प्लाना में है या लसनवाब में है, यूनिकॉन्सल करोड़ी में, दरबान यूनिकॉन्सल, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, लसनवाब या प्लाना में 2 डिग्री कॉलेज है, मैं इंशाल्लाह 4 या 6 दूंगा उधर, और मैं 6 यूनिकॉन्सल करोड़ी, दरबान, शिनाई, मैं 6 इधर दूंगा। अगर मैं 8 इधर दूंगा तो मैं 8 वहां दूंगा। मेरे लिए मेरी कौम एक है, मेरी एक कौम है, खान मोहम्मद तनोली, खान मोहम्मद तनोली, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी बात, हमारे इलाके की कुछ रवायात हैं जो हम भूल गए, और हम अभी दर दर की ठोकरें जो खा रहे हैं, सिर्फ हम अपने बुजुर्गों की रवायात के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक जिरगा सिस्टम था, हमारे कायद ने भी यही कहा और उनका भी यही उनका नजरिया है कि जिरगा सिस्टम, और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। मैं इंशाल्लाह ये भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे तनोल में, क्यों मैं तनोल की बात करूंगा अभी, इस वक्त जो हम लोग दालतों में, पुलिस स्टेशनों में हमारी लिस्टें दिखाई जाती हैं, लिहाजा इसको सब चीज को सामने रख के और इलाके की मजबूरी और गुर्बत और इज्जतदार लोग, क्योंकि इज्जतदार लोग जो है कभी थाने में या दालतों में नहीं जाया करते हैं। इसलिए कि मैं खुद भी जिंदगी में पहली बार दाखिले के लिए मैंने जज कुर्सी पे बैठा हुआ देखा कल। मैं अपनी जिंदगी में कभी अदालत भी नहीं गया और मैंने पुलिस स्टेशन अभी तक नहीं देखा कि कैसा होता है अंदर से। हाँ, लिहाजा जब आपके मुल्क में जिरगा सिस्टम होगा और आपका जिरगा सुप्रीम होगा, ऐसा सुप्रीम होगा कि ये जिरगा वो फैसला करेगा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके अंडर में है, आप सुप्रीम हो, और आपके
آپ کی NOC کے بغیر کوئی SHO FIR نہیں کاٹ سکتا جب تک آپ کا جرگہ اس کو NOC نہیں دے گا، کیونکہ عدالتوں میں پولیس بھی آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہے کہ یہ عدالت میں نہ جائیں، کیونکہ ہم انجان لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں دوسرے علاقوں کے وکیل ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو وہ آپ کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ اللہ نہ ہی دکھائے۔ لہذا ہماری ثقافت اور روایات کے مطابق ہماری زندگی جرگے میں ہم لوگ عزت میں رہیں گے اور ہم جرگہ سسٹم لے کے آئیں گے اپنے علاقے میں انشاءاللہ۔ جب جرگہ سسٹم ہوگا تو آپ کی بچیوں کی عزت سیف ہوگی، آپ کے بچوں کے، آپ کے تعلیم کے، آپ کے علاقے میں چوری نہیں ہوگی، قتل و غارت نہیں ہوگا۔ یہ جو اس وقت تنول کے اندر قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، بھائی سے بھائی لڑانا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جرگہ آپ کا سپریم ہے، آپ کی پولیس آپ کا جرگہ ہوگا، آپ کا جج آپ کا جرگہ ہے۔ انشاءاللہ جب ہمیں اللہ نے موقع دیا تو اذان ہے، اذان میرے خیال میں اذان ہونے والی ہے اور اذان ہو رہی ہے، اذان ختم کر لیں۔ میرے خیال میں ابھی اذان ہو رہی ہے اور سب لوگ نماز کی بھی تیاری کریں گے۔ بات تو لمبی کرنی تھی لیکن ابھی نہیں کرتے ہیں، لہٰذا میری طرف سے جو میڈیا، پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا والے بھائیوں کا بہت شکریہ، تمام یونین کونسلوں سے جتنے بھی میرے دوست بھائی آئے ہیں میری طرف سب کو بہت بہت شکریہ۔ لہٰذا ملاقات آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ہونی شروع ہوگی تو لمبی باتیں میں نہیں کروں گا، لہٰذا جب کتاب پہ آپ ووٹ دیں گے ہم کتاب سے ووٹ لیں گے، تو ہم کتاب پہ جب ووٹ لیں گے تو کتاب کے مطابق آپ کا کام کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ یہ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے ضلعی امیر جمعیت علماء اسلام سید ہدایت اللہ شاہ صاحب دعائیہ کلمات کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کریں گے، اور آپ اچھے لوگ ہیں دعا کے بغیر نہ جائیں، اللہ پاک اس میں خیر و برکت ڈالے گا۔ آپ تشریف رکھیں۔ گزارش کرتا ہوں جناب سید ہدایت اللہ شاہ صاحب امیر جمعیت علماء اسلام تکبیر! سید ہدایت اللہ شاہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کا جو پروگرام ہے یہ PF57 کا جناب خان محمد صاحب تنولی کے الیکشن کا افتتاح ہو رہا ہے۔ قبل اس کے کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کروں کہ جمعیت علماء اسلام اس ملک میں اللہ کا نظام چاہتی ہے، اسلامی قانون اور اسلامی دستور کے لیے جنگ لڑ رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا یہ دستور اور یہ ضابطہ ہے
کہ اگر ملک کے اندر امن قائم کرنا ہے، معیشت اور اقتصادیات کو بہتر بنانا ہے، تو اس ملک میں اور کوئی حل نہیں ہے، وہ صرف حل یہ ہے، وہ اسلامی نظام کا حل ہے۔ جب اللہ کا نظام اس ملک میں آ جائے گا تو یہاں امن بھی قائم ہو جائے گا اور ملک کے اندر خوشحالی اور ترقی آئے گی۔ جب اللہ کا نظام نہیں آئے گا تو اس ملک میں نہ خوشحالی آئے گی اور نہ ترقی آئے گی۔ اور اس کے متعلق جناب ہمارے اس علاقے کے پی ایف 53 پی ایف 57 کے نامزد امیدوار جناب خان محمد تنولی صاحب نے آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کر دی ہے۔ ایک بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے اور آج انہوں نے جس محنت اور کاوش سے یہ جلسے کا اہتمام کیا ہے، یہاں لوگوں کو جمع کیا ہے، میں خان محمد تنولی صاحب اور اس کے رفقا کو اور جمعیت علماء اسلام کے فرقوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں مستقبل میں کہ 11 مئی کو انشاءاللہ یہاں قومی اسمبلی میں بھی جناب محترم لائق محمد خان صاحب کامیاب ہوں گے اور صوبائی اسمبلی میں بھی خان محمد تنولی صاحب انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کے پاس کتاب کا نشان ہوگا، اپنے ساتھیوں کو اور علماء کرام کو میں درخواست کرتا ہوں کہ جس کا کے پاس نشان کتاب